आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हारिदम नाम के छोटे से गांव में रघुनाथ अपने छोटे से घर में बैठे थे। उनकी बेटी गौरी अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, लेकिन घर में कुछ भी साधन नहीं थे। रघुनाथ की आंखों में चिंता थी, साथ ही एक हल्की उम्मीद भी। गौरी पास खड़ी पिता की चिंता देख रही थी, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर, लेकिन भीतर डर भी था। रघुनाथ धीरे से बोले, हे प्रभु, मेरी बेटी की इज्जत आपके हाथ में है। गौरी सॉफ्टली बोली, बाबा, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी कमरे में एक हल्की दिव्य आभा फैल गई। छोटे श्री कृष्ण अपनी श्यामल भूरी रंगत और पीली धोती में बाल रूप में प्रकट हुए। साथ में थे बलवान, गोरे और हंसमुख बालराम जी और राधा जी, कोमल, दयालु और ममतामयी। रघुनाथ की आंखों में विश्वास की चमक लौट आई। ये विवाह अब हमारा है, श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा। बालराम जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। गौरी अब हमारी बहन है, उसकी चिंता मत कीजिए। राधा जी ने स्नेह भरे आशीर्वाद के साथ गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोली। उसका दिव्य श्रृंगार हुआ। अगले दिन श्री कृष्ण और बालराम जी गांव-गांव विवाह के निमंत्रण देने निकले। गांव वाले आश्चर्य में थे। कल गौरी का विवाह है, पधारिए, उन्होंने हंसते हुए कहा। गौरी शर्माते हुए खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। आज मंडप और फूलों से सजाया गया। बालराम जी ने हाथों से मजबूत लकड़ी का मंडप बनाया, गेंदे की माला और फूलों से सजाया। राधा जी ने दीप और फूलों से घर को और सुंदर बनाया। गौरी हल्का हाथ बटाती रही। रघुनाथ नमन भाव से सब देख रहे थे। पूरा घर छोटे से मंदिर जैसा चमक रहा था। रसोई में रघुनाथ चिंतित थे, इतने लोगों को कैसे खिलाया जाए। तभी श्री कृष्ण और बालराम जी चूल्हे के पास खड़े होकर खाना बनाने लगे। बालराम बड़े भगोने में खीर हिलाते, श्री कृष्ण मिठाई और भात तैयार करते। आज बहन की शादी है, मिठास कम नहीं होनी चाहिए, श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले। भोजन बढ़ता गया। हर अतिथि खुश और संतुष्ट हुआ। शाम को मेहंदी की रस्म हुई। राधा जी ने गौरी के हाथों में मेहंदी लगाई। यह रंग तेरे जीवन में प्रेम भर देगा। गौरी मुस्कुराई, आंखों में हल्की खुशी और आंसू। श्री कृष्ण और बालराम जी प्लेफुल अंदाज में आसपास खेल रहे थे। रात्रि को संगीत की रस्म हुई। बालराम जी ढोल बजाते, गांव वाले जली, मंत्र गूंजे, कन्यादान का समय आया। श्री कृष्ण आगे बढ़े। आज से गौरी मेरी बहन है, उन्होंने भाई की तरह आशीर्वाद दिया। रघुनाथ रो पड़े, संतोष और खुशी की आंसू आंखों में चमक उठी। विदाई का समय आया। गौरी रो रही थी। श्री कृष्ण ने डोली को हाथ लगाया। मेरी बहन हंसते हुए जाए। गौरी बोली, भैया आप साथ रहेंगे ना। श्री कृष्ण मुस्कुराए हर कदम पर। विवाह के बाद रघुनाथ मंदिर पहुंचा। उन्होंने देखा प्रभु के हाथों पर हल्दी लगी, वस्त्रों पर चावल के दाने थे। रघुनाथ रो पड़े। प्रभु, आप सच में आए थे? और वहां जहां सच्चा विश्वास होता है, भगवान केवल आशीर्वाद नहीं देते, वे परिवार बनकर खड़े होते हैं। जहां बहन की शादी हो, स्वयं श्री कृष्ण भाई बनकर वचन निभाते हैं।